शिमला के पीटर हॉफ में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कोरोना से जुड़े नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन और कई बड़े फैसले इस बैठक में किए गए। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ फैसले हुए और उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान भी सुनाएंगे। फिलहाल प्रदेश में कोई और पाबंदियां नहीं लगेंगी। 4 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। ये भी बता दें कि शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल आना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई स्कूलों से ही जारी रहेगी। कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगाने पर मुहर इस कैबिनेट की बैठक में लग चुकी है। शिक्षा विभाग में ड्राइंग टीचर्स के 820 पदों को भरने की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में मिली। पीटीआई टीचर्स के भी रिक्त स्थानों को भरने की स्वीकृति इस बैठक में मिल चुकी है। शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये भी बता दें कि शिक्षकों के विभिन्न पदों पर बैच वाइज भर्ती में तेजी लाने के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। बिलासपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी स्वीकृति मिली। हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों कोविड के मामलों में एकदम इंक्रीज दिखी थी, लेकिन ये भी हमने देखा कि 4 दिनों के अंदर 700 मामले जो है वो कम भी हुए हैं। अब जहां हमारा 2700 से ऊपर 2700 से ऊपर हमारा एक्टिव केस का नंबर चला गया था, वो अब 2000 तक आ गया है और उम्मीद करते हैं कि इट विल कम फर्दर डाउन। और ऐसे में हमने अभी तक तो यही तय किया कि स्कूल तो अभी तक जो बंद करने का निर्णय वो तो रखा, कायम रखा हमने, और उसके साथ जो सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन वो भी हमने उसी प्रकार से अभी तक कायम रखी है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक दिन का सत्र होगा। हमने सोचा है इस बात को लेकर के कि हम राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करेंगे और वो आए, इस कार्यक्रम में आए, और ताकि हम इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दे सकें। कोविड-19 की लेटेस्ट अपडेट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन के द्वारा दी गई है। पिछले दिनों में जो एक अपसर्ज हिमाचल प्रदेश में हो रहा था, उसमें जो है वो ब्रेक लगी है। पहले जो 2500 से ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच गया था, वो घट करके अब 2000 पर पहुंच गया है। और डेली जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो कम हो रही है और रिकवरी की संख्या जो है वो ज़्यादा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कम होगी। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आज तक लगाई है उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये इसमें मुख्य रूप से है। ऑलरेडी जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड और द रूम और हॉल वो ऑलरेडी जो लगी हैं वो एज इट इज जो है वो चलती रहेंगी। इसको जो है वो द्वारा से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिव्यू किया जाएगा और केसेस के आधार पर जो तय किया जाएगा कि भविष्य में जो है वो इस पर जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगनी है या कम होनी है, लेकिन वो भविष्य में कैसे रहेगा उसका है। हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से 96% वैक्सीनेशन 18 से ऊपर की आयु वर्ग को जो है वो हो गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो बड़े कैटेगरी के 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले प्रदेश हैं उनमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त है। बहुत सारे प्रदेशों में अभी सेकेंड डोज जो है वो बहुत कम है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेकेंड डोज का आंकड़ा भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो 38% जो है वो अभी तक हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिन में 100% जो है वो कर देंगे। हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो है वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो है वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640
एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 820 पद ड्राइंग टीचर्स और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। ये मैं ब्रेकअप इसलिए बता रहा हूं कि काफी समय से इन दो कैटेगरी के पदों को नहीं भरा गया था। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो इनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है। तो बात मंडी जिले की करेंगे। मंडी में युवा कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व पीएम राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं के दो गुट नजर आए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सियासत का नियम कहता है कि जरूरत के हिसाब से राजनीति करो, वरना समय की मार ऐसी जगह लाकर छोड़ती है जहां से सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। और कुछ ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के साथ होता दिखाई दे रहा है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से साधने में जुटी हुई है। एक साथ एक मंच पर नेताओं को फिर से लाने के लिए कवायद तेज कर दी है, लेकिन नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिलती रही है, चाहे वो बूथ स्तर पर पार्टी की मीटिंग हो या फिर पार्टी के बड़े कार्यक्रम। नेताओं की नाराजगी अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के सामने दिखाई देने लगी है और गुटबाजी की आवाज बुलंद होने भी लगी है। ऐसा ही मंडी में सोमवार 23 अगस्त को देखने को मिला। बता दें कि मंडी में युवा कांग्रेस ने पूर्व पीएम राजीव गांधी और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया था, लेकिन समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सामने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। कार्यक्रम का असल मकसद अपने नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना था, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के सामने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी और गुटबाजी खुले तौर पर देखने को मिली और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और मुकेश अग्निहोत्री समेत तमाम नेताओं के सामने मंडी सीट से रानी ठाकुर और कौल सिंह ठाकुर के समर्थकों ने उम्मीदवार बनाने को लेकर नारेबाजी की। हालांकि कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बाद बड़े लीडरों ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं को दो टूक दिया। यहाँ पे गला फाड़ कर कुछ नहीं होने वाला है। अगर मादा अंदर है, अगर हमारे अंदर ताकत है, तो वो ताकत अपने बूथ पे जाकर दिखाइए, अपने गांव में जाकर दिखाइए। और जिस इलाके से आप संबंध रखते हैं, जिस बूथ से आप संबंध रखते हैं, जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, जिस पंचायत से आप संबंध रखते हैं, वहां से कांग्रेस पार्टी को लीड आएगी तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको जो है वो सलाम करेगा। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से पार्टी में गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी की खबरों को हमेशा से गलत बताया गया है, लेकिन हिमाचल में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ये बात पूरी तरह से जगजाहिर हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। भले ही पार्टी आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को जीतने का दम भरती हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का मत इससे अलग है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बीते दिनों कभी घट रहे हैं तो कभी बड़े हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटों में कोविड के 233 नए केसेस सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में 223 नए कोविड के केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों में 5 लोगों की कोविड के कारण मौत भी हुई। ये भी बता दें कि एक्टिव केसेस की संख्या अब राज्य में 2030 पहुंच चुकी है। अब तक कोविड के कारण 3,558 लोगों की मौत हो चुकी है।
कि जिले में कुल कितने मामले सक्रिय, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी बताते हैं। चंबा जिले में 304 केसेस एक्टिव है, हमीरपुर में 223, बिलासपुर में 161, लाहौल स्पीति 60, सोलन 55। सिरमौर और किन्नौर जिले में 31 मामले सक्रिय और ऊना जिले में आंकड़ा 18 है। तो आपको बता दें कि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जानकारी भी देंगे। प्रदेश से राहत की खबर सामने। दरअसल हिमाचल के 12 जिलों में 5 जिलों ने वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया है। वैक्सीन की पहली डोज 5 जिलों में सभी लोगों को लग चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो केंद्र सरकार ने हिमाचल को 3 लाख और कोविशील्ड वैक्सीन की डोज भेजी है। ये भी बता दें कि अब स्वास्थ्य विभाग के पास 6,05,000 डोज उपलब्ध है। कुल्लू, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। टारगेट पूरा किया गया। 5 जिलों में वैक्सीन की पहली डोज का टारगेट पूरा कर लिया गया। ये भी बता दें कि इन 5 जिलों में सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। तो 55 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि जिलों के पास वैक्सीन का कितना स्टॉक इस वक्त उपलब्ध है। तो कुछ जिलों में कितना वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध, हमीरपुर की अगर बात करें तो 14,340 वैक्सीन उपलब्ध है। कांगड़ा जिले में आंकड़ा 1,02,590। इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि किन्नौर जिले में वैक्सीन का स्टॉक 3,940, कुल्लू जिले में 42,310। साथ ही साथ ये भी बता दें कि लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा 1,800 है। मंडी जिले में 92,230 वैक्सीन उपलब्ध है। शिमला जिले में आंकड़ा 87,870 और ये भी बता दें कि सिरमौर जिले में 37,560 वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध। सोलन जिले में आंकड़ा 30,850। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण इस बार कितना नुकसान हुआ, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने गहरे जख्म दिए हैं। 1 जून से लेकर 23 अगस्त तक मानसून की बौछारें प्रदेश को 865 करोड़ की चपत लगा चुकी है। राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ मानसून सीजन में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राज्य में कितना नुकसान अब तक हुआ। हिमाचल में बारिश के कारण करोड़ों का नुकसान इस बार हुआ है। तो 23 अगस्त तक आपको बता दें कि सोमवार को भी 3 मौत हुई थी। हमीरपुर, मंडी, ऊना में 1-1 की मौत हुई। राज्य में इस मानसून सीजन में मरने वालों का आंकड़ा अब 305 पहुंच चुका है। बिलासपुर में 14, चंबा जिले में 30, हमीरपुर में 9 लोगों की अब तक मौत हुई। इस सीजन में कांगड़ा में 31, किन्नौर में 44, कुल्लू जिले में 18 लोगों की बारिश के कारण मौत हो चुकी है। लाहौल स्पीति में 21, मंडी में आंकड़ा 27, शिमला में 42 लोगों की इस मानसून सीजन में जान चली गई। सिरमौर जिले में 29, सोलन में 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो राज्य में अभी भी 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश में बरसात के कारण 579 गौवंश की मौत हो चुकी है और प्रदेश में 44 पक्के मकान, 92 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त भी इस मानसून सीजन में हुए। लोक निर्माण विभाग को 518 करोड़ का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को भी करोड़ों का नुकसान। जल शक्ति विभाग को आईपीएच को 221 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तो कृषि और बागवानी विभाग को भी लाखों रुपयों की चपत इस मानसून सीजन में लगी है।
तो आए दिन हिमाचल प्रदेश की कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। किसी भी तरह से प्रकृति के प्रकोप को नहीं रोका जा रहा। ऐसे में हम चंबा जिले की अब बात करें। चंबा जिले से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने। दरअसल चंबा जिले के खड़ामुख होली मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें देखिए, सड़क पर मलबा और चट्टानी गिरने से वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। राहत की बात बस इतनी कि भूस्खलन में कोई इंसान या कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई। आसपास के सभी लोग सुरक्षित हैं। पुलिस और प्रशासन ने सड़क बहाली का काम भी शुरू कर दिया है। किन्नौर जिले में लगातार भूस्खलन से हो रही दुर्घटनाएं और उससे जानमाल की क्षति ने चिंताएं भी बढ़ा दी है। कैसे इस नुकसान को रोका जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने भारतीय भूवर्गीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करेगी। तो बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं सामने आई, जिस कारण करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ। किन्नौर जिला प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है। बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को चिट्ठी लिखी गई। जिला उपायुक्त ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को चिट्ठी लिखकर पता लगाने के लिए कहा है। विशेषज्ञ पता लगाएंगे कि हादसे की वजह आखिर क्या है। जिले में 6 संवेदनशील जगहों पर सबसे ज्यादा भूस्खलन हुआ। ग्लेशियर पिघलने के कारण का पता लगाने का भी आग्रह इस चिट्ठी में किया गया है। विशेषज्ञों की टीम ने दरअसल निगुलसरी इलाके का दौरा पहले भी किया था और विशेषज्ञों की टीम अभी 6 जगहों पर दौरा करेगी। नूरपुर के औद गांव में सड़कें ठीक नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव के वार्ड नंबर 7 में सड़कें इतनी खराब है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि तमाम शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा और बस प्रशासन की तरफ से लोगों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सालों से परेशानी जस की तस बनी हुई है। ये 2002 से निकला था, लेकिन उसके बाद यही हालत है इसकी। कभी कभी इसकी रिपेयर होती है, लेकिन बरसात में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हम जो जैसे मान लो कि इधर इस साइड जाना आना हो तो हमें गाड़ी करनी पड़ती है। गाड़ी वाला हमें मना कर देता है, जिससे हमें पैदल भी चलना पड़ता है कई बार। ये हमारा जुटोली रोड निकला हुआ है, 2002 से निकला हुआ है और आज दिन तक हमारा संपर्क औंद को जाना हो, डिपू से सामान ले आना हो, अगर बच्चे बीमार पड़े तभी हमने औंद को जाना हो तो ऐसे तो हम गाड़ी कर लेते हैं। गाड़ी वाले भी मुकर जाते हैं कि ज्यादा पैसे लेने हैं। एक जैसे नहीं है सभी आदमी, कई गरीब हैं कई अमीर हैं। बेचारे अमीर जो हैं वो तो गाड़ी कर लेंगे, जो गरीब हैं उन्होंने बेचारे ने पैदल ही जाना ना अपनी 11 नंबर गाड़ी के ऊपर। चलिए हिमाचल की बाकी खबरों का रुख फटाफट अंदाज में करते हैं। बिलासपुर में फिर दिखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंतरकलह। जिला कांग्रेस अध्यक्षा अंजना धीमान के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। मनमर्जी से कार्यकारिणी भंग करने का लगा आरोप। सीएम जयराम ठाकुर का बयान, पर्यटकों से नहीं शादियों से फैल रहा कोरोना। बयान पर सोलन में होटल व्यवसायियों ने जताई खुशी। सोलन में समाज सेवा ट्रस्ट ने की गरीबों की मदद। ट्रस्ट ने वार्ड पार्षद उषा शर्मा के मार्गदर्शन में गरीब जरूरतमंदों को बांटा राशन। सिरमौर के राजगढ़ में बद्रिका आश्रम ने की जरूरतमंद बच्चों की मदद। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 24 मोबाइल फोन दिए। बीपीएल श्रेणी से जुड़े बच्चे अब लाभ ले सकेंगे। शिमला के रामकिशन मठ मंदिर का मामला, पुलिस के समर्थन में उतरा हिंदू जागरण मंच की मांग, असामाजिक तत्व के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। नशे के खिलाफ एक्शन मोड में कुल्लू पुलिस। भुंतर में की 5 ग्राम हेरोइन बरामद। हमीरपुर के डिपो संचालकों ने दिया सांकेतिक धरना। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन। बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने सेड़ा पंचायत के लोगों को दी सौगात। 6,25,000 करोड़ की 6,25,000 रुपए की लागत से निर्मित बैठक कक्ष का किया लोकार्पण। सोलन के निर्मल गांव में मासिक पंचायत बैठक का आयोजन। दुकानों का किराया बढ़ाने और सड़कों के विकास के लिए किया विचार। मंडी में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दिहाड़े स्कूटी चुरा ले गए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
पाउंड साहिब की माजरा पुलिस ने ट्रक चालक से 8 किलो 60 ग्राम तो हिमाचल को एप्पल स्टेट कहा जाता है और आज हम आपको बगीचों में उगी सेब की तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इन दिनों शिमला में और वादियों का लुत्फ उठाया। इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किए वो आपको दिखाते हैं। Hi everyone, so I'm here in Himachal above Simla at my family farms और ये देखिए यहाँ इतने खूबसूरत एप्पल्स है क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, बाल का झबला हो चुका है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एप्पल्स देख के खुश हो गई, अपनी बचपन की मेमोरीज को रीलिव कर रही हूँ। इट्स रियली नाइस टू कम हियर आफ्टर सो लॉन्ग। लुक एट दीज एप्पल्स। आई मीन Himachal apples are the best apples in the world and come on here, let me show you something। आइए देखिए देखिए, ये देखिए, ये होती है फार्म लाइफ एंड अब ऑफिशियली मैं फार्मर बन चुकी हूँ, नहीं हमेशा आती रहूंगी एंड हियर्स टू द बेस्ट एप्पल्स इन द वर्ल्ड, हिमाचल एप्पल। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम फॉर वापस लौट।